तो बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजेदार होंगे, शानदार होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो कल एक टॉपिक हो गया था, आज सेकंड पार्ट है कि राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किस तरह से हुआ था। कल हमारा हुआ था कि जब 20 फरवरी 1947 ईस्वी को जब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी कि जो भारत का जो संपूर्ण जो राष्ट्र है वो भारतीय को सौंप दिया जाए, तो उसके बाद वो किस तरह से हलचल मच गई थी उसमें। जो ब्रिटिशों के गुलाम थे और जो ब्रिटिशों के गुलाम नहीं थे, उन दोनों में किस तरह मतभेद हुआ था, किस तरह उसके बाद हलचल मच गई थी। हलचल मचने का कारण यही था कि हम तो अपना एक स्वयं एक अलग ही राष्ट्र बनाए, एक अलग ही कानून व्यवस्था बनाए। उसके बाद सरदार पटेल के योगदान से उन रियासतों का एकीकरण किया गया था। उन रियासतों को सबको जोड़कर एक भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था। और जो नरेंद्र मंडल सम्मेलन हुआ था दिल्ली में 1947 ईस्वी में, तो उसमें 2 प्रपत्र तैयार किए थे और उस प्रपत्र के आधार पर उन सबको हस्ताक्षर करने के बाद ही उनको भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया। परंतु कुछ ऐसे राज्य थे जैसे जोधपुर और धौलपुर, ऐसे राज्य थे परंतु जो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। उसके बाद सरदार पटेल के योगदान से वो भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। और भारतीय संघ में शामिल होने वाले जो सबसे अंतिम जो राज्य था, जो रियासत थी, वो थी धौलपुर। धौलपुर के महाराजा उपदेव सिंह ऐसे शासक थे जो भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए अंतिम शासक थे। उसके बाद आज उसके बाद जो राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाया गया। राजस्थान यूनियन संघ के बनाने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान की रियासतों के फिर एकीकरण किया गया था। जब जब 15 अगस्त जब 15 अगस्त अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 को जब जो सभी जो राज्य थे उनको भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया था। भारतीय संघ भारतीय संघ का हिस्सा तो बना लिया गया, परंतु फिर भी उनको एक मन में किट हो रहा था कि उनका मानना यही था कि जो हमने भारतीय संघ में जो राज्य जोड़े हैं उनको एक एक अलग ही तरह का एक समूह बनाया जाए। राजस्थान की जो रियासतें थी उनको तो हम भारतीय संघ में तो जोड़ा, परंतु हम उन सब को मिलाकर एक अलग ही राज्य बनाया जाए। तो उन राज्य बनाने के लिए उन्होंने राजस्थान के एकीकरण के माध्यम से 7 चरण हुए थे। कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे। कितने? 7 चरणों के माध्यम से उन सबको जोड़ा गया था। उन सबको जोड़ने के बाद कि पहले संघ में कौन कौन जोड़े गए थे, दूसरे संघ में क्या क्या जोड़ा गया था, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला संघ था वो था मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो आज पहला था, जो मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ क्या है कि इस मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य जोड़े गए थे, कौन कौन से जिले जोड़े गए थे। तो उसके लिए जब अलवर, इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तो एक अलग ही राज्य क्यों बनाया गया था, एक अलग ही मत्स्य संघ के नाम से उनका क्यों संघ बनाया गया था? इसके पीछे कारण यह है कि जब अलवर और भरतपुर में मीर मुसलमान के नाम से एक जाति निवास करती थी, वो दोनों मिली हुई जाति थी। और उसके बाद जब 1948 ईस्वी को जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय जो अलवर के जो शासक थे, अलवर के शासक ने इस हत्याकांड में उनका योगदान था। तो हत्याकांड में योगदान होने के बाद उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया, दोषी ठहराया गया। तो इस संघ में जो बांसवाड़ा के शासक थे, उन्होंने एक रणनीति, बांसवाड़ा को शासक थे बड़े चंद्र के, ऐसा कोई नाम था, उन्होंने क्या किया कि वे भी इसमें शामिल हुए उनको छुड़ाने के लिए। फिर देखा गया कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और
क्लोरी, ये सब एक साथ मिलकर एक राज्य रह रहा है। इन सबका एक समूह बनाकर उसमें हम मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ के नाम से उनका एक समूह बनाया जाए, तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और एक और है नीमराणा ठिकाना। इनको जोड़ा गया था मत्स्य संघ में। और कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 17 अगस्त को जोड़ने वाले थे, परंतु ये जो उद्घाटन था वो हो नहीं पाया, तो इसके लिए उनको जोड़ा गया था 18 मार्च को। कब जोड़ा गया था? 18 मार्च को जोड़ा गया था। 18 मार्च 1948 को इनका गठन किया गया, मत्स्य संघ के नाम से गठन किया गया। और मत्स्य संघ के गठन के नाम से गठन किया गया, तो उसकी राजधानी थी, तो राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था अलवर को राजधानी बनाया गया था। अलवर को राजधानी बनाने के बाद जो धौलपुर के शासक थे, कौन थे? धौलपुर के शासक थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? सॉरी, धौलपुर के शासक थे उद्यभान सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया था? जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री। और जो ये मत्स्य संघ का नाम दिया था वो किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था। किसने दिया? के.एम. मुंशी ने इसका नाम दिया गया था। ये मत्स्य संघ का जो पहला जो 7 चरणों में जो मत्स्य संघ जोड़ा गया था। मत्स्य संघ कब जोड़ा? इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और नीमराना ठिकाना को जोड़ा गया था। जो ये कब जोड़ा गया? इसका गठन मत्स्य संघ का कब किया गया था? ये किया गया था 17 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद अलवर को उसने राजधानी बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद में दो उसके जो राज प्रमुख थे, कौन थे? राजप्रमुख थे वो धौलपुर के शासक उद्यभान सिंह थे। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे जो शोभाराम कुमावत थे। गलत लिखा गया, शोभाराम कुमावत था। और जो मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था के.एम. मुंशी ने दिया गया था। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा शरण था, क्या था? दूसरा शरण, एक मिनट में मिटा देता हूँ। आप बच्चों पेन और पेंसिल साथ में रखना, ताकि ये परीक्षा में आता है क्या कब गठन हुआ, इसके दिनांक क्या है, इस परीक्षा में आता है। दूसरा शरण था जब दूसरा शरण था तो दूसरा शरण क्या था? पहला था मत्स्य संघ, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान। कौन था? पूर्वी राजस्थान संघ। कौन था? पूर्वी राजस्थान संघ। और जो इसकी जो दिनांक थी, पूर्वी राजस्थान संघ, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 25 मार्च 1948 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसमें कौन कौन से जो राज्य जोड़े गए थे? इसमें राज्य कौन से जोड़े गए थे? राज्य जोड़ा गया था कोटा के बाद में बूंदी, झालावाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ा। उसके बाद जोड़ा गया था टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़
प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में जोड़ा गया था प्रतापगढ़ डूंगरपुर को जोड़ा गया, और उसके बाद में एक जोड़ा गया था शाहपुरा, और एक और जोड़ा गया था किशनगढ़। क्या जोड़ा गया था? किशनगढ़ को जोड़ा गया था। यह पूर्वी राजस्थान जो संघ था उसमें ये इतने सारे राज्य के जोड़े गए थे, परंतु इसमें उदयपुर को जोड़ना था, परंतु उदयपुर के शासक ये लेकर बैठे थे कि हम तो एक अपना अलग ही राज्य बनाए। उदयपुर के शासक क्या सोचते कि हम तो एक अपना अलग ही स्वतंत्र राज्य बनाए, इसीलिए ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसमें उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद उसको जो राजधानी बनाई गई, राजधानी बनाया गया था, वो बनाया गया था कोटा को। राजधानी बनाया गया किसको? कोटा को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में जो राज प्रमुख बनाए गए थे, जो कोटा के शासक थे भीमसिंह। कोटा के कौन से शासक थे? भीमसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। भीमसिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ये मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान संघ पूरा हुआ कि इसमें जो पूर्वी राजस्थान संघ है उसमें इसका उद्घाटन कब किया गया था? 25 मार्च 1948 ईस्वी को। इसमें कौन कौन से राज्य जोड़े गए थे, और इसमें ये पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? कोटा, और इसका राज प्रमुख क्या था? भीमसिंह। ये दूसरा शरण भी पूरा हुआ। अब हमारा आता है तीसरा शरण क्या था? संयुक्त राजस्थान। क्या था? संयुक्त राजस्थान। पहला था मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। क्या है अब की बार? संयुक्त राजस्थान। तीसरा शरण है जो हमारा है संयुक्त राजस्थान। अब इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राज्य का उद्घाटन किया गया था। और इसमें कौन सा जोड़ा गया था? इसमें राज्य क्या जोड़े गए थे? इसमें राज्य जोड़े गए थे। पहला था मध्य शासन, उसके बाद पूर्वी राजस्थान प्लस इसमें जोड़ा गया था सिर्फ उदयपुर। क्या जोड़ा गया था? उदयपुर जोड़ा गया था। परंतु उदयपुर को राजस्थान की रियासतों में जोड़ने के लिए उदयपुर ने 3 मांग रखी। उदयपुर के शासक ने 3 मांग रखी थी। उदयपुर के शासक ने पहले क्या 3 मांग रखी थी कि मुझको राज प्रमुख बनाया जाए। मुझे क्या बनाया जाए? राज प्रमुख। पहली शर्त ये थी कि मुझे क्या बनाया जाए? राज प्रमुख बनाया जाए। क्या बनाया जाए? राज प्रमुख कि मुझे राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरा ये पॉइंट था कि मेरे जो राज्य है उदयपुर, उसको राजधानी बनाया जाए। क्या बनाया जाए? राजधानी बनाया जाए। और तीसरा पॉइंट यह था कि मुझे 20 से 30 लाख रुपए दे दिए जाए ताकि मैं अपनी जो राजधानी उसको सही तरीके से विकास कर सकूं। इसलिए उसने 20 से 30 लाख रुपए मांगे थे। किसने? 20 से 30 लाख रुपए मांगे थे। ये इसकी 3 शर्त थी। इन शर्त के बाद उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजधानी किसे बनाया? राजधानी संयुक्त राज्य की राजधानी किसे बनाया गया था? उदयपुर को बनाया गया था। उदयपुर को राजधानी बनाया गया। तो उसका जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? इसका जो राज प्रमुख था, राज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद इसका जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? इसका जो राज प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह को बनाया। किसको बनाया गया था? भोपाल सिंह को बनाया गया था। तो संयुक्त राज्य संघ में उदयपुर को जोड़ा गया था। कब जोड़ा? इसका उद्घाटन कब किया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और उदयपुर के शासक की क्या 3 मांग थी कि मुझे उदयपुर में, और उसके बाद मुझे राजस्थान की जो रियासत थी उनमें जोड़ तो दूं, मैं अपने आप को
जोड़ दूंगा, परंतु मेरी 3 रियासत है, मुझे राज प्रमुख बनाया जाए उस संघ का और राजधानी बनाया जाए और मुझे 20 से 30 लाख रुपए दे दिए जाए, जिससे मैं अपने जो राजधानी है उसको एक अच्छी तरीके से विकास कर सकूं। ये हमारा जो 3 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए, तीसरा चरण। अब आता है चौथा चरण। क्या आता है अब? चौथा चरण। अब क्या आता है? चौथा चरण। हमारा जो चौथा चरण क्या था? हमारा देखो, प्रथम चरण हुआ मत्स्य चरण, पूरी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, उसके बाद वरद राजस्थान। क्या आता है? वरद राजस्थान। उसके चौथा चरण है हमारा वरद राजस्थान। वरद राजस्थान, राजस्थान। अब वरद राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? वरद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था 30 मार्च को। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। और 30 मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाते, ठीक है, राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद जो इसका जो उद्घाटन किया था कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद इसमें कौन कौन से राज्य जोड़े गए थे? इसमें मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान, दूसरा था पूर्वी राजस्थान संयुक्त राजस्थान, तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान को जोड़ा गया था, संयुक्त राजस्थान को तो जोड़ा गया था। प्लस इसमें जयपुर, इसमें कोई क्या क्या जोड़े गए? जयपुर, जोधपुर और तीसरा है बीकानेर। इसमें क्या तीसरा क्या है? बीकानेर। और चौथा है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। इसमें चौथा जोड़ा गया था जैसलमेर। क्या जोड़ा गया था? जैसलमेर। उसके बाद में इसके राजधानी किसे बनाया गया था? अब राजधानी किसे बनाया गया था कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो राजधानी बनाया गया था जयपुर को। किसको बनाया गया था? जयपुर को। इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और इसका जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था जो जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया था? सवाई मानसिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। किसको बनाया? सवाई मानसिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। ये हमारा हो गया तीसरा चरण पे, चौथा चरण पे पूरा हुआ। अब इसके बाद जो हमारा 5वां चरण है, इसमें 7 चरण दिए हुए। तो 5वें चरण में क्या क्या जोड़ा गया था? और 5वें चरण में क्या क्या जोड़ा गया, इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें 5वें चरण में क्या क्या जोड़ा गया था। उसके बाद में लास्ट में एक आपको मैप के जरिए इसको समझाओगे कि इसमें क्या क्या जोड़ा गया था और क्या क्या नहीं जोड़ा गया था। 5वें चरण में इसमें जोड़ा गया था, जो चौथे चरण में जोड़ा गया था कि वृहद राजस्थान, और 5वें चरण में जो जोड़ा गया था संयुक्त राजस्थान। क्या जोड़ा गया था? संयुक्त राजस्थान को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? संयुक्त राजस्थान। अब इसमें क्या क्या जोड़ा? इसमें प्लस मत्स्य, इसमें क्या जोड़ा गया था? मत्स्य संघ। इसमें पहला तो जोड़ा गया था मत्स्य संघ। उसके बाद किसको जोड़ा गया था? वरद राजस्थान। क्या राज्य जोड़ा गया था? वरद राजस्थान। किसको जोड़ा गया था? वरद राजस्थान को जोड़ा गया था। उसके बाद अब इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई ने इसका उद्घाटन किया गया था। जो उसके बाद इसको राजधानी किसने बनाया गया था? राजधानी राजधानी बनाया गया था, वो जयपुर को बनाया गया था। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और इसका जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह को। मानसिंह को मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। शास्त्री को उसने बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसमें देखो 5वां शरण क्या था? संयुक्त राज्य था। संयुक्त राज्य में क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें मत्स्य संघ को जोड़ा गया था, पूरा जो मत्स्य संघ उसको जोड़ा गया था। और वृहद राजस्थान को किसको जोड़ा गया था? वृहद राजस्थान। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका उद्घाटन कब किया था? इसका उद्घाटन किया था 15 इसका उद्घाटन किया था 15 तारीख को इसका उद्घाटन किया था। 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को इसका उद्घाटन किया गया था। उसके इसको राजधानी जयपुर बनाया गया था। और जो राज प्रमुख है वो मानसिंह को बनाया गया था। और इसका जो प्रधानमंत्री वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। उसके बाद जो हमारा सट्टा शरण है, सट्टे शरण में क्या क्या जोड़ा गया था और सातवें शरण में क्या क्या जोड़ा गया था? हम सट्टे शरण की बात करें तो हमारा सट्टा शरण है। तो सट्टे शरण की बात करें तो देखो, प्रथम था मत्स्य संघ, पूरी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, अब राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। तो इससे पहले हम सिरोही का विलय करते। किसका करते? सिरोही का विलय, सिरोही का अगर विलय करें तो सिरोही का विलय कब किया गया था? इसका विलय किया गया था 26 जनवरी। किस कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन करने के बाद इसको राजधानी की क्या बनाया गया था? इसकी राजधानी थी इसको क्या बनाया गया था? उसकी जो राजधानी थी वो जयपुर को बनाया गया था। इसकी जो राजधानी थी उसको भी जयपुर को बनाया गया था। और इसका जो राज प्रमुख थे उसको किसको बनाया गया था? इसका जो राज प्रमुख है वो मानसिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? सवाई मानसिंह। किसको बनाया गया था? सवाई मानसिंह को उसने राज प्रमुख बनाया गया था। इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था। और इसमें सिरोही का विलय के साथ साथ देखो किसने सिरोही को तो जोड़ा गया था। इसमें सिरोही को तो जोड़ा गया था, परंतु सिरोही की ऐसी दो तहसील थी। एक तो देलवाड़ा, एक तो ये देलवाड़ा, एक तो थी देलवाड़ा। सिरोही की एक दो तहसील थी। जो प्रथम तहसील थी देलवाड़ा और दूसरी तहसील थी आबू। क्या थे? आबू। इन दोनों को छोड़कर जो सिरोही का जो संपूर्ण भाग है वो सट्टे शरण में जोड़ा गया था। अंत में रहा कि राजस्थान के एकीकरण का 7वां शरण, ये 7वां शरण है। राजस्थान के एकीकरण का ये 7वां शरण है। 7वें शरण का क्या नाम था? पुनर्गठित राजस्थान। क्या नाम था? पुनर्गठित राजस्थान। पुनर्गठित राजस्थान। क्या नाम था? पुनर्गठित राजस्थान। 7वें शरण। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1956 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसमें देलवाड़ा, इसमें जो
राज्य मिलाए गए थे, राज्य मिलाए गए थे इसमें देलवाड़ा, देलवाड़ा, देलवाड़ा और आबू, और इसके साथ ही एक और मिलाया गया था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, इसके साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी मिलाया गया। और उसके जो राज प्रमुख थे, क्या थे, राज प्रमुख, राज प्रमुख, सातवां शरण राजस्थान पुनर्गठन के जो राज प्रमुख थे वो थे राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल गुरुमुख, गुरुमुख, गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह थे। और जो पुनर्गठित राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री थे कि पुनर्गठित राजस्थान के प्रधानमंत्री थे मोहनलाल सुखड़िया। कौन थे, मोहनलाल, मोहनलाल, कौन थे, मोहनलाल सुखड़िया, सुखड़िया। ये राजस्थान के एकीकरण के सातों चरण पूरे हुए। और अब इन राजस्थान के एकीकरण के सातों चरणों भी हुए थे, तो राजस्थान के एकीकरण, जो राजस्थान के एकीकरण जो कार्यक्रम जो प्रथम चरण से लगाकर अंतिम चरण तक यह इसका कालचक्र रहा था, वो कालचक्र क्या था, इसका कालचक्र था 18 मार्च, 18 मार्च, 18 मार्च 1948 से 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक इसके सातों चरणों का इसमें वर्णन है। 18 मार्च 1948 से लगाकर 1 नवंबर 1956 तक इनके 7 चरणों में राजस्थान के रियासतों का एकीकरण किया गया है। अब इससे भी आसान तरीक और है मेरे, इससे आसान तरीक क्या है कि हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि राजस्थान के एकीकरण को कौन कौन से जिले कहां से लिए गए थे, तो इससे हमें बेहतर होगा। इसके लिए एक ट्रिक और है, इसके लिए एक ट्रिक और कि हम राजस्थान के जो मैप है उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से भाग से लिया गया था, जिससे याद करने में और ही आसानी रहो। ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है कि राजस्थान का मैप मैं बना रहा हूं, राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। इसमें जो प्रथम चरण जोड़ा गया था मध्य सेशन, वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से जोड़ा गया था। कहां से जोड़ा गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और जो दूसरा चरण जोड़ा गया था, प्रथम चरण था मध्य सेशन, दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान मतलब ए वाला भाग पूरा, ए वाला भाग पूरा, इसको दूसरे चरण में जोड़ा गया था। और तीसरे चरण में मैंने आपको बताया कि उदयपुर को क्यों नहीं, उदयपुर चाहता था कि मैं अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाऊं, उदयपुर नहीं चाहता था कि मैं किसी का गुलाम रहूं, इसलिए उदयपुर दूसरे चरण में नहीं जोड़ा गया, उदयपुर जोड़ा गया था तीसरे चरण में। तीसरे चरण में जोड़ा गया था, तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ा गया। और चौथे चरण में जयपुर, यहाँ पे जोधपुर, बीकानेर और कोटा, जैसलमेर को जोड़ा गया था। ये कौन से चरण में, चौथे चरण में। और पांचवें चरण में कौन सा जोड़ा गया था, पांचवें चरण में जोड़ा गया था, पांचवें चरण में जोड़ा गया था मत्स्य संघ। क्या जोड़ा गया था, मत्स्य संघ, मत्स्य, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को जोड़ा गया। प्लस इसके सामने मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान को जोड़ा गया था। और उसके बाद में छठे चरण में क्या जोड़ा गया, छठे चरण में जोड़ा गया था सिरोही। किसको जोड़ा गया छठे चरण में, सिरोही को जोड़ा गया था। इसमें सिर्फ 2 तहसील थी, एक तो देलवाड़ा, देलवाड़ा, देलवाड़ा और एक थी आबू, आबू। इन 2 तहसीलों को छोड़कर जो पूरा संपूर्ण सिरोही था उनको छठे चरण में जोड़ा गया। और 7वें चरण में जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, देलवाड़ा, आबू और इसके साथ ही अजमेर मेरवाड़ा। किसको जोड़ा गया था, अजमेर, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ा गया था 7वें चरण में। कौन से चरण में जोड़ा गया था, तो 7वें चरण में जोड़ा गया था।
ये राजस्थान के एकीकरण को सरल भाषा में सीखने के माध्यम से मैंने मैप के माध्यम से भी समझाया कि राजस्थान के एकीकरण का पुनर्गठन किया गया था। बस यही कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर ये आपको अध्याय अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।